बुरी आदतों से बचना हो तो गुरु की सीख अपनाने से सकारात्मक फल मिल सकते हैं। एक चोर ने संत से कहा कि मुझे उपदेश दीजिए, लेकिन मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता क्योंकि यही मेरा काम है। अच्छे आचरण से यानी अच्छी बातों को जीवन में अपनाने से बुरी आदतों से बचा जा सकता है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत गांव के बाहर छोटी सी कुटिया में रहते थे। संत बहुत विद्वान थे। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और संत उन्हें समस्याओं का निराकरण बता देते थे। गांव में एक चोर भी था। जब उसे संत के बारे में पता चला तो वह भी संत से मिलने पहुंचा। चोर ने संत को अपनी सच्चाई बताई और कहा कि कृपया मुझे कोई उपदेश दीजिए, लेकिन चोरी छोड़ने के लिए मत बोलना क्योंकि मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, यही मेरा काम है। संत ने चोर से कहा कि ठीक है, तुम मेरी एक बात ध्यान हमेशा रखना, सभी महिलाओं को अपनी माता और बहन समझना। कभी भी किसी महिला का अनादर मत करना और कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे किसी महिला को दुख हो। चोर ने ये बात मान ली और इसे जीवन में उतारने का संकल्प ले लिया। जहाँ ये गांव था उस राज्य के राजा रानी के यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा अपनी रानी से गुस्सा था और रानी के रहने के लिए अलग महल में व्यवस्था करवा दी थी। एक रात वही चोर रानी के महल में चोरी करने पहुंच गया। जब वह कीमती चीजें उठा रहा था तब रानी ने उसे देख लिया। महल के चौकीदारों ने किसी को महल में घुसते हुए देख लिया था और उन्होंने राजा को ये खबर दे दी। राजा तुरंत ही महल में छिपकर बैठ गए और उस व्यक्ति पर नजर रखने लगे। रानी ने चोर से कहा कि तू यहाँ कैसे आया है? चोर ने जवाब दिया कि मैं घोड़े से आया हूँ। रानी ने कहा कि मैं तेरे घोड़े को सोने चांदी से लदवा दूंगी, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। चोर को अपने गुरु की बात याद थी कि महिलाओं का हमेशा सम्मान करना है। चोर रानी की बात सुनकर वह भागा नहीं। उसने कहा कि आप तो मेरी माँ समान हैं। मुझे पुत्र समझकर अपनी इच्छा बताएं। मैं चोर हूँ, लेकिन मेरे बस में होगा तो मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। राजा ये सब बातें ध्यान से सुन रहा था। चोर की ये अच्छी बातें सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने चोर को दरबार में बुलवाया और कहा कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू मांग ले जो चाहता है। चोर ने कहा कि राजन, आप महारानी को आपके साथ ही महल में रखें, उन्हें दुख न दें। राजा ने चोर की बात मान ली। महारानी से राजा ने अपने किए की क्षमा मांगी। रानी से राजा से कहा कि हम इस चोर को ही अपना पुत्र बना लेते हैं। राजा भी चोर के अच्छे आचरण के खुश थे। वे भी ये बात मान गए और चोर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसके बाद चोर का जीवन ही बदल गया। उसने चोरी करना छोड़ दिया। प्रसन्न की सीख। इस छोटे से प्रसन्न की सीख यह है कि अच्छे आचरण से ही बुरी आदतों से बचा जा सकता है। अगर हमारे आचरण में अच्छी बातें रहेंगी तो हम गलत काम करने से बच सकते हैं। गुरु की सीख को जीवन में उतारने से बड़ी बड़ी समस्याएं भी खत्म हो सकती हैं। जीवन को सीख देने वाली प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक मूर्तियां बनाता था, लेकिन अब वो आदमी थोड़ा बूढ़ा हो गया था। उस आदमी ने सोचा कि क्यों ना अब मैं अपने बेटे को मूर्तियां बनाना सिखा दूं तो मेरा बेटा भी इस गांव में मशहूर हो जाएगा। आदमी ने जब अपने बेटे से इस बारे में बात की तब बेटा भी मान गया। अगले ही दिन बेटे ने मूर्तियां कैसे बनाते हैं ये सीखना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद बेटा भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा, क्योंकि जब बेटा मूर्तियां बनाता तब उसके पिता उसके पास खड़े रहते और उसे समझाते रहते कि क्या गलती तुम कर रहे हो। कुछ वक्त बाद बेटा अपने पिता से भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। गांव वाले लोगों ने भी बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों से ज्यादा अच्छा बोलना शुरू कर दिया। बेटा ये सब सुनकर काफी खुश हुआ। बेटे की इतनी तारीफ सुनकर पिता बेटे से भी ज्यादा खुश हुए। लेकिन अब बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में पिता ने जब बेटे को उसकी गलती बताई तब बेटे अपने पिता से कहा, मैं आपसे कहीं ज्यादा अच्छी मूर्तियां बनाना जानता हूं और मेरी मूर्तियां की कीमत तो आपकी बनाई हुई मूर्तियों से ज्यादा है। अब आपको मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं। बेटे की ये बात सुनकर पिता चुप हो गए और वहां से चले गए। फिर कुछ दिन बाद बेटे ने अपने पिता से कहा कि मुझे लगता है कि मेरी बनाई हुई मूर्तियों की कीमत उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी अभी है। मुझे लगता है कि मुझे दूसरी दुकान में अपनी मूर्तियां बेचनी चाहिए, इससे मेरा ज्यादा मुनाफा होगा। पिता ने कहा, ठीक है, तुम अपनी अलग दुकान खोल लो। बेटे ने अपनी अलग दुकान खोल दी और अपनी मूर्तियों का दाम अपने पिता की मूर्तियों से ज्यादा रखा। अब जो लोग पिता की मूर्तियां ज्यादा खरीदते थे उन्होंने बेटे की मूर्तियां जिनका दाम भी ज्यादा था उनको खरीदना शुरू कर दिया। बेटा बहुत खुश था कि मैं अपने पिता से ज्यादा अच्छा मूर्तिकार बन गया।
कुछ वक्त तक तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ वक्त बाद लोगों ने बेटे की मूर्तियों को देखना भी बंद कर दिया। अब लोग पिता की दुकान पर ज्यादा जाते और वहीं से मूर्तियां खरीदते। बेटे ने अपनी मूर्तियों को और अच्छे से बनाने की कोशिश की ताकि लोगों को उसकी बनाई हुई मूर्तियां पसंद आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेटा कोशिश करते करते थक गया। अपने पिता की दुकान पर इतने लोगों की भीड़ देखकर बेटे को काफी गुस्सा आया। बेटा अपने पिता के पास गया और बोला, आपने अपनी मूर्तियों में ऐसा क्या किया कि लोग आपकी ही दुकान से मूर्ति खरीद रहे हैं? मेरी मूर्तियों को तो कोई देखना भी नहीं चाहता। पिता ये सुनकर मुस्कुराए और कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने ये सीखना ही छोड़ दिया कि अच्छी मूर्ति बनाते कैसे हैं। ये सुनकर बेटे ने कहा, लेकिन मैंने अपनी मूर्तियों को अच्छा बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर पिता बोले, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं। मैं तुम्हें जैसा मूर्तिकार बनाना चाहता था वैसे तुम बने ही नहीं, बल्कि थोड़ी सी तारीफ लोगों से सुन लेने पर तुम्हारे अंदर इतना घमंड आ गया कि तुमने अच्छी मूर्ति बनाना सीखा ही नहीं। तुम थोड़े में ही इतना ज्यादा खुश हो गए। ये सुनकर बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। बेटा अपने पिता के पास वापस लौट आया और अच्छी मूर्ति कैसे बनाते हैं ये सीखना उसने फिर से शुरू कर दिया। सीख, हम जो भी काम करते हैं हमें उस काम को हमेशा सीखते रहना चाहिए। फिर भले ही गलतियों से सीखो या फिर अनुभव से सीखो, लेकिन कभी भी अपने आप पर या अपने काम पर घमंड मत करो। मोटिवेशनल स्टोरी, जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें सभी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। सच्चा भक्त कभी भी किसी लोभ में नहीं फंसता। दो संत एक साथ रहते थे। एक संत दिन भर भक्ति करता था, दूसरा संत रोज शाम को भगवान को भोग लगाकर खाना खाता था। एक दिन दोनों संतों के बीच झगड़ा हो गया क्योंकि दोनों खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह की बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। प्रसंग की सीख। इस प्रसंग की सीख यह है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। अगर आप ये बात दुनिया से पूछोगे कि आपकी वैल्यू क्या है, ये बात दुनिया नहीं बता सकती। ये सारी बातें आपके ऊपर निर्भर करती है कि अपने आप को कितनी इम्पोर्टेंस देते हो, आप अपने लिए क्या करते हो। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से सवाल पूछा, पापा मेरी जिंदगी की क्या वैल्यू है। उसके पिता ने कहा, अगर तुम सचमुच अपने जिंदगी की कीमत जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर दूंगा। कल उस पत्थर को बाजार ले जाओ और अगर कोई तुमसे उस पत्थर की कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपने हाथ की 2 उंगलियां उठा देना। अगले ही दिन लड़का बाजार गया और कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा। लेकिन कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत आए और उस पत्थर की कीमत पूछने लगी। बच्चा बिल्कुल चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ की 2 उंगलियां ऊपर उठा दी। ये देखकर बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपए ठीक है, मैं तुमसे ये पत्थर खरीद लूंगी। बच्चा ये देखकर एकदम हैरान रह गया कि इस पत्थर की कीमत 200 रुपए है और ऐसे पत्थर कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं।
वह तुरंत अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मुझे बाजार में एक बूढ़ी औरत मिली जो मुझे इस पत्थर के बदले 200 रुपये देने को तैयार थी। पापा ने कहा, ठीक है, अब तुम इस पत्थर को किसी म्यूजियम में ले जाओ और अगर कोई आपसे इसकी कीमत पूछता है, कुछ मत कहो, बस अपने हाथ की 2 उंगलियां दिखाओ। अगले दिन बच्चा म्यूजियम गया, जहां एक आदमी की नजर बच्चे के हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और फिर उस आदमी ने उस पत्थर की कीमत पूछी। बच्चा चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ की 2 उंगलियां ऊपर उठा दी। ये देखकर उस आदमी ने कहा, ठीक है, 20,000 रुपये। ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के लिए 20,000 रुपये देने को तैयार हूँ। ये सुनकर बच्चा चौंक गया और सोचने लगा, इस साधारण पत्थर के 20,000 रुपये। बच्चा फिर अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मुझे म्यूजियम में एक आदमी मिला जो मुझे इस पत्थर के लिए 20,000 रुपये देने को तैयार था। उसके पिता ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी जगह पर भेज रहा हूँ, पत्थर की दुकान, लेकिन अगर वहाँ कोई आपसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपने हाथ की 2 उंगलियां दिखा उठा देना। वह बच्चा तेजी से पत्थर की दुकान पर गया। दुकान पर काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। जैसे ही उसने इस पत्थर को देखा तो उसके होश उड़ गए। वह काउंटर से बाहर आया और बच्चे के हाथ से पत्थर ले लिया और कहा, ओ माय गॉड, मैं पूरी जिंदगी इस पत्थर को ढूंढता रहा हूँ। तुम्हें ये कहाँ से मिला और इस पत्थर की कीमत क्या है? इस बार भी बच्चा चुप रहा और उसने अपने हाथ की 2 उंगलियां ऊपर उठा दी। ये देखकर बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, 20 लाख रुपये, मैं तुम्हें इसके लिए 20 लाख रुपये देने को तैयार हूँ। प्लीज मुझे ये पत्थर दे दो। ये देखकर बच्चे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बच्चा दौड़कर अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, दुकान वाला बूढ़ा आदमी मुझे इस पत्थर के लिए 20 लाख रुपये देने को तैयार है। ये सुनकर उसके पिता ने कहा, अब आप अपने सवाल के बारे में फिर से सोचिए और बताइए, क्या अब आप समझे कि आपकी जिंदगी की वैल्यू क्या है और क्या हो सकती है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हो और कहाँ रखते हो। अब आप तय करें कि आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है, 20,000 रुपए का पत्थर बनना है या 20 लाख रुपए का पत्थर बनना है। सीख, आपके जीवन में ऐसे कई लोग होंगे जिनके लिए आप कुछ नहीं हैं, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी कीमत समझेंगे, और जो आपकी कीमत समझेंगे वो आपकी उतनी ही इज्जत करेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए।